क्रम से फिर क्रम क्रम से होती होगी, उसके बाद फिर और ज्ञान से शायद सीधे ही मुक्ति हो जाती है। इसमें क्या होता है कि वेदांत में एक तो शास्त्रों में दो प्रकार के समुच्चय बताए गए हैं। हम्म। एक तो सम समुच्चय होता है और एक क्रम समुच्चय होता है। हाँ, एक क्रम समुच्चय होता, हाँ। तो सम समुच्चय का मतलब होता है कर्म और ज्ञान, अर्थात ज्ञान के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होती है वह कर्म के द्वारा भी हो सकती है। हो सकती है, होती नहीं है। नहीं, पहले सुनो, इसको समझो अच्छा, पहले। अच्छा, अच्छा। ज्ञान के द्वारा जिस तत्व का साक्षात्कार किया जाता है, जिस पद की प्राप्ति की जाती है, जिस बंधन से मुक्ति प्राप्त की जाती है, जिस परमात्मा तत्व का बोध होता है, वह कर्म के द्वारा भी हो सकता है। और हम्म। इसमें फिर ऐसा विधान भी किया गया है, जो कर्म योगी है वह बिना ज्ञान के ही, उसको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कर्म से स्वतंत्र रूप से ही परम पद की प्राप्ति कर सकता है। आ कैसे? गया समझ में? कैसे कर सकता है? तो फिर कर्म से कैसे कर सकता है? नहीं, पहले ये इसका रहस्य समझ लो, फिर इसका खंडन बताएंगे। ये अच्छा। सत्यता नहीं, ये तो पूर्व पक्ष का कथन है। ये हाँ, तो तो यूं बोलिए वेदवादियों की ना, हाँ। बातें हैं। हाँ, यूं बोलिए। वेदवादी लोग ऐसा कहते हैं कि भाई तुम्हारे ज्ञान से जो मुक्ति प्राप्त होती है वह मुक्ति कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अन्य अन्य साधनों से भी हो सकता है ये काम। जैसे गोरखपुर की जो गीता है या गोरखपुर के जितने भी संत हुए हैं हम्म। गीता प्रेस के, उन हम्म। सब ने यही सिद्ध किया है कि मोक्ष प्राप्त करने के दो मार्ग है, एक तो सांख्य योग और दूसरा कर्म योग। हम्म। तो अपने जैसे तत्व ज्ञान के अंतर्गत, ज्ञान योग के अंतर्गत कर्म योग को नकारा नहीं गया, बल्कि हाँ, यह बताया गया है कि पहले कर्म योग के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करो और शुद्ध ज्ञान योग से अविद्या। निवारण कर दूं इसका। आ गया समझ में? हम्म। तो हम्म। ज्ञान योग के अंतर्गत कर्मयोग का तिरस्कार नहीं है, परंतु जो कर्मयोग का साधन बताया गया उसमें यह कहा गया है कि कर्मयोग स्वतंत्र रूप से बिना ज्ञान के ही इस कर्मयोग के अवलंबन से, इनका आश्रय लेने से जीव भगवत तत्व को प्राप्त कर सकता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। इसको शास्त्रों में कहा गया है समसमुच्चय। हाँ। आ गया समझ में? हम्म। समसमुच्चय अर्थात जो शक्ति ज्ञान में है वह की वही कर्म में है, ज्ञान के द्वारा जो होता है वह कर्म के द्वारा भी हो सकता है। आ गया समझ में? अच्छा। और दूसरा होता है क्रम समुच्चय। सम क्रम। समुच्चय में तो दोनों हाँ। समान बली है, चाहे हाँ। साधकों की रुचि है, यदि कोई ज्ञान का आश्रय लेना चाहे तो हाँ। इसके लिए वो हाँ। मना नहीं करते हैं। मना, हाँ, हाँ। जैसे समझो किसी के लिए दो वस्तुएं रख दी, हम्म। ठीक बात है ना? हाँ। भाई चाहे तुम इस वस्तु को प्राप्त करो चाहे इस वस्तु को उठाओ, इन दोनों का प्रयोजन, दोनों का फल एक ही है। एक ही है। जैसे कोई ये कह दे कि संसार के भोग भोगते हुए ही भगवत तत्व का साक्षात्कार हो सकता है, हाँ। परम शांति की प्राप्ति हो सकती है, और हाँ। दूसरा साधन बताया गया त्याग वैरागी के द्वारा भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। बताओ हाँ, संसार के लोग किस मार्ग का चयन करेंगे? बात तो दोनों से भी हो सकती है ना, सही, ज्ञान तो दोनों नहीं, से ही मिल पहले सकता है। जो पूछा हाँ। जाता विचार करके उस पर बोलो। संसार के भोगी लोग भोग के मार्ग का चयन करेंगे या त्याग के मार्ग का करेंगे? भोग के ही चयन का, अरे त्याग के। भोग भोगते मौज मस्ती करते हुए, खाते पीते मनोरंजन करते हुए यदि हाँ, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए होगी तो तो उसी बताओ को कौन त्याग चुनेंगे ना। वैराग्य के चक्कर में हाँ, पड़ेगा? तो हाँ, सही है। कहने का मतलब रजनीश के सिद्धांत से किसी को मोक्ष मिलती है तो फिर वह शंकर सिद्धांत की ओर प्रवृत्त क्यों होगा? क्यों क्यों प्रवृत्त होगा, आ सही गया बात समझ है। में? हाँ, तो हाँ। कहने का मतलब दो समान बल, दो वस्तुओं को समान बलि बता दिया जाए, चाहे इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, तो कहने का मतलब लोग उसी का चयन करेंगे करेंगे, करेंगे। जो उनकी वासना को पुष्ट करते हो। पुष्ट करता आ है। गया समझ में? हाँ। वासना जिससे पुष्ट होती है सचमुच में उनका ही आश्रय लेंगे, वो त्याग वैराग्य का तो सपने में भी नाम लेंगे ही। नहीं तो लेंगे। बताओ, जो सम समुच्चय का कथन करते हैं वो साधकों का महान अहित कर देते हैं या नहीं कर देते हैं? कर रहे हैं ना महाराज। तो वे कहते भले हम ज्ञान की निंदा नहीं करते, तुम ज्ञान के द्वारा जिस तत्व को प्राप्त करोगे हम कर्म के द्वारा उसी को प्राप्त कर लेंगे। हम्म। इसलिए आप स्वतंत्र हो, चाहे ज्ञान से चाहे कर्म से मुक्ति प्राप्त करो, परंतु
यहाँ पर बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। हाँ। श्रुति माता का कथन है, रीते ज्ञाना न मुक्ति ज्ञानादेव तु केवल्यम यद ज्ञात्वा मोक्षेशे सुवात तमेव विदित्वा तिमृतमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। कहने का मतलब बिना ज्ञान के श्रुति माता ने अत्यंत निषेध कर दिया, और यहाँ तक निषेध किया श्वेता स्वत्रोपनिषद के 6 अध्याय के 20वें श्लोक में तो यहाँ तक स्पष्ट कथन कर दिया, यदा चरमवद आकाशम व्यष्टिष्यन्ति मानवा तदा देवम विज्ञायो दुख शांतो भविष्यति। तदा देवम विज्ञायो, तब उस आत्मदेव को बिना जाने ही, तदा देवम विज्ञायो, उस आत्मदेव को बिना जाने ही तुम्हारे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आ गया समझ में? परंतु इसकी पहली लाइन में बताया गया है, यदा चरमवद आकाशम व्यष्टिष्यन्ति मानवा, जो इस आकाश को चमड़े की भांति लपेटकर बगल में थाम ले तो बिना ज्ञान के भी उसका कल्याण हो सकता है। और ऐसा हो नहीं सकता है। अब बताओ, ऐसा संभव है क्या? है नहीं, किसी में नहीं, सामर्थ्य जो इस है ही नहीं। पोल को चमड़े की भांति लपेट कर लपेट अपने कर, बगल में थाम ले? तो वेद भगवान श्रुति माता इस प्रकार से संकेत कर रही हैं कि कहने का मतलब बिना ज्ञान के मुक्ति संभव ही नहीं है, चाहे कोटि कोटि कल्प कल्पांतर तक कोई कुछ भी क्यों न कर ले। कुरुते गंगा सागर गमनम वर्त परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीने सर्व मनेन मुक्तिर्न भवति जन्म सतेन। 100 करोड़ जन्म तक भी कोई कुछ भी क्यों न करता रहे, फिर भी ज्ञान के बिना मुक्ति होती ही नहीं, ये सिद्धांत है। तो अब विचार करके देखो, जो समसमुच्चय का कथन करते हैं वो बालक है या समझदार है? आ गया समझ में? वो तो बेचारे बोले जीव समझते ही नहीं है। हाँ। तो हमारे इनकी इधर इनका रुझान ही नहीं है, तो नहीं, वैसे मतलब इनको रुझान कोई सब भगवत मतलब ही तत्व नहीं की है। प्राप्ति चाहते, ये सब ये चाहते कि हमारा मोक्ष हो जाए, हमको भगवत तत्व का साक्षात्कार हो ये जाए, मोक्ष हम ऐसे जन्म चाहते मरण हैं के कि हम, बंधन से मुक्त हो जाए, ऐसे हाँ लोगों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा। हाँ, ये जो लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा पामर देह भी पुरुष, रहे, उनका तो यहाँ प्रसंग ही नहीं है, प्रसंग ही क्योंकि नहीं। वेद के विहित कर्मों के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति भी साधारण नहीं होता, वह भी बहुत उच्च कोटि का होता है। परंतु उनकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह कर्म से मोक्ष को स्वीकार कर लेता है, कर क्योंकि लेता है। कर्म से मोक्ष को स्वीकार कर लेने पर ज्ञान अपने आप ही त्यक्त हो जाता है। क्या हो जाता भाई? उस वस्तु को उठा लिया तो दूसरी छूट गई या नहीं छूट गई? छूटी ना। तो अब विचार करके देखो, भगवान कृष्ण भगवत गीता में ऊंची भुजा उठा करके बड़े डंके की चोट से गरज गरज करके कह रहे हैं कि नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते। हे अर्जुन, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह संसार में कुछ है ही नहीं। अर्थात ज्ञान की महिमा यहाँ तक बताई गई कि तुम समस्त पापियों से भी अधिक पापी हो। तो आ भी रहा समझ में? यतेदांशी समिद्धोग्नि, ये सारे के सारे 33वें श्लोक से लेकर के जो 38वें श्लोक तक जो बताया, कौन वो सा सारे अध्याय के सारे सूत्र यह सिद्ध करते हैं कि ज्ञान के समान परम पवित्र कोई वस्तु है ही नहीं। सारे के सारे कर्म ज्ञान में परिसमाप्त हो जाते हैं। 34वें श्लोक में उस ज्ञान को ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के सानिध्य में जाकर प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं। कौन सा 35वें अध्याय में महाराज जी? यदि ज्ञात्वा न पुनर्मोह में एवं, उसको जानकर तुम पुनः मोह को प्राप्त नहीं होगा। नहीं हो, 36वें में कह रहे कि तुम समस्त पापियों से भी अधिक पापी है, फिर भी वो ज्ञान रूपी नौका पर बैठ करके तू निसंदेह भवसागर से पार हो जाएगा। 37वें श्लोक में प्रज्वलित अग्नि जैसे ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संचित क्रियमाण प्रारब्ध सबको जलाकर भस्म कर देती है। और अंत में तो कह देते ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु है ही नहीं। नहीं। अब विचार करके देखो, समस्त शास्त्रों में जिस ज्ञान का इतना बड़ा महात्म्य बताया गया हो, कोई बेचारे ये समझ ले कर्म योग से हमारा कल्याण हो जाएगा, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे बेचारे तो दया के पात्र होते हैं। वो तो बेचारे समझते ही नहीं है, वो तो भोले जीव है। इसलिए जो समसमुच्चय का कथन करते हैं, समझ लेना चाहिए ये वास्तव में संस्कारी नहीं है। इन्होंने महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके समझ प्राप्त नहीं की। ये तो बेचारे 2-4 पुस्तकें पढ़ करके गीता जी के 5वें अध्याय का जो यत सांख्य आदि जो बताया ना,
इन सूत्रों का ठीक ठीक रहस्य न समझ करके अपना मनमाना अर्थ कर रहे हैं और खुद भी बेवकूफ बन रहे और हजारों लाखों दूसरे साधकों को भी पथभ्रष्ट कर रहे हैं। खुद तो एक ही इसीलिए बेवकूफ तो बन कहते रहा हैं है। कि ये ब्रह्म विद्या महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके ही सानिध्य में, सर्वमन करने हाँ, योग्य करने है। योग्य बाकी तो है। क्या होता है, भेदवादी पामर पुरुष जो है वो भटका ही देते हैं। आ गया समझ में? हाँ, ये तो कौन से अध्याय के थे महाराज जी श्लोक? ये 5वें अध्याय के 5वें अंतर्गत अध्याय के है ना? सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता यत सांख्य सांख्य प्राप्यते योग तो स्थानम दूसरा अध्याय। तद्यो गेरपि गम्यते, ये 5वें अध्याय के अंतर्गत है। तो और 5वें सांख्य अध्याय योग, में ये बात सिद्ध करके बताई गई, परंतु अब इनको महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके जो हाँ समझता है वही इसके वास्तविक रहस्य को समझ पाता है। दूसरे तो बेचारे बस इसी पर उतारू हो जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी इसी का डंका हाँ बजाते, इसी का कथन करते हैं। और इसीलिए गीता जी की भूमिका में देख लेना, गीता प्रेस गोरखपुर की गीता जी का प्रधान विषय जो बताया उसमें हाँ, बताया गया है, एक तो निष्काम कर्म और दूसरा निष्काम सांख्य कर। योग, कर्म हाँ, योग और सांख्य योग। अब इतना तो थोड़ा कोई विचार करे तो अपने आप ही ये बात तो समझ में आ जाती। जैसे एक देश में दो राजा नहीं होते हैं, दो नहीं हो राजा हो सकते। सकते हैं क्या? नहीं दो प्रधानमंत्री, दो राष्ट्रपति नहीं हो सकते हैं क्या? नहीं नहीं अरे नहीं हाँ, दो नहीं। भी हो सकते हैं, परंतु एक उप होता, एक मुख्य होता। आराम समझ में? हाँ हाँ हाँ। परंतु दो समान बलि नहीं हुआ करते। नहीं, तो बताओ, एक ग्रंथ के दो विषय हो सकते हैं क्या? कैसे अब होंगे? भोले जीवों को कौन समझाए? बेचारे न तो महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके विचार हाँ करते हैं, न थोड़ा बहुत विवेक रखते। तो करे तो क्या करे? बड़े बड़े जो महापुरुष कहलाते थे उन्होंने भी ऐसा गड़बड़ घोटाला कर दिया। राम सुखदास जी महाराज कितने बड़े विद्वान थे, उनको लोग भगवान कृष्ण का अवतार समझते थे। अब उन्होंने भी कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला कर दिया। जय दयाल गोविंद जी ने और हनुमान प्रसाद पौधर, गीता पौधार प्रेस जी ने। गोरखपुर के जितने भी हैं, इन्होंने हम्म। यही डंका बजाया। और ये डंका साधकों के पतन का मुख्य कारण है। अब लोग समझते हैं नहीं, और नहीं तो समझते इसकी तो इस कारण आवाज, फिर इसकी गड़बड़ आवाज, घोटाला हो जाता है। इसकी आवाज किसी ने उठाई क्यों नहीं महाराज? हैं? ये आवाज किसी ने उठाई क्यों नहीं अरे आवाज उस तो सब समय तो? स्वतंत्र, कोई कुछ भी लिखे हो तो साधकों को समझने की आवश्यकता है। दो वस्तुएं रखी हुई, आपके समझ में आए तो इसे ग्रहण करो, समझ में ना आए तो ग्रहण मत करो। इनमें कौन किसको मना करता, कौन किसको उकसाता? तो ये साधक लोगों की समझ होनी चाहिए कि सचमुच में कल्याण किससे होता है, वास्तव में जीवन का सार क्या, इसको थोड़ा समझना होता है। आ गया समझ में? हम्म। तो ये सम समुच्चय तो के इन बारे लोगों में को बताया। तत्व की और दूसरा जो होता है वह है क्रम समुच्चय। क्रम आ समझ। गया समझ में? हाँ कर्म समुच्चय से तात्पर्य होता है सर्वप्रथम वर्णाश्रम धर्मेण तपसा रितोषणात् साधनम प्रवेत पुषम वैराग्य आदि चतुष्टयम। भगवान शंकराचार्य जी महाराज प्रोक्षानुभूति के प्रारंभ में लिखते हैं, अपने अपने ये स्वधर्म। तीन जो साधन बताए ना, इन तीन साधनों का आश्रय लेकर के, कर्म योग आदि का आश्रय लेकर के पहले चित्त शुद्धि के द्वारा चतुष्टय साधन संपन्न होना चाहिए, और फिर ज्ञान के द्वारा विद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। इसको कहते हैं कर्म समुच्चय, क्रम क्रम से। क्रम आ मुक्ति। गया समझ में? हाँ पहले कर्म के द्वारा मल दोष की निवृत्ति, उपासना के द्वारा विक्षेप दोष की निवृत्ति, हाँ और अंत में ज्ञान के द्वारा अज्ञान की हाँ, और निवृत्ति। इसको कहते हैं क्रम समुच्चय। क्या क्रम कहते हैं? क्रम समुच्चय। कर्म समुच्चय। तो कहने का मतलब ये हुआ, पहले कर्म फिर ज्ञान। ये तो ठीक है, कर्म और ज्ञान दोनों एक साथ भी नहीं हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ नहीं नहीं क्योंकि नहीं। कर्म देहाभिमान से होते हैं और ज्ञान देहाभिमान की निवृत्ति होने पर हुआ करता है। जो वर्ण आश्रम के चक्कर में पड़ा हुआ वह बेचारा कर्म का अधिकारी होता है, और जो वर्ण आश्रम के अभिमान से विनिर्मुक्त है वह ज्ञान का अधिकारी होता है। जो वासनावान होता है वह कर्म का अधिकारी होता है, और जो निर्वासनिक होता है वह ज्ञान का अधिकारी होता। तो तो ज्ञान के जैसे हेतु स्वरूप फल और कर्म के ये जो है, इनमें बड़ा अंतर हुआ करता है। आ गया समझ में? हाँ तो तो कहने महाराज का मतलब कर्म का अधिकारी अलग होता है, ज्ञान का अधिकारी अलग होता है। अलग होता तो है। कुल हाँ मिलाकर के बात यह है कि कर्म समुच्चय को वेदांत में स्वीकार किया गया है, और सम समुच्चय का की निंदा की गई है, सम समुच्चय का तिरस्कार किया गया। तो हमें सम समुच्चय को महत्व नहीं देना है, कर्म समुच्चय को 100% महत्व देना है। क्योंकि अपने जीवन में यदि अधर्म है, वासना है, विक्षेप है, तो इनकी निवृत्ति के लिए धर्म, उपासना, योग आदि की करो। हाँ आवश्यकता होती है। और जब ये अनुभव हो जाए, ये है ही नहीं, ठीक ठीक प्रकाशित तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाए, तो फिर इन
कचरों को एक तरफ डाल करके इन कचरों के प्रति महत्व बुद्धि न रख करके फिर ऐसे महापुरुषों की खोज करनी चाहिए जिनसे हमें समाधान प्राप्त हो सके, हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो सके और ब्रह्मात्म के बोध के द्वारा हम अपने जीवन को धन्य बना ले। इसको कहते हैं जीवन की सार्थकता। जीवन के सार्थकता। वरना ये जीव बेचारा अनादिकाल से इसी में अटका हुआ है। भगवान वेदव्यास जी महाराज ऊंची भुजा उठा करके डंकी की चोट से ये बात कहते हैं, कर्मणा बद्धते जंतु विद्या चे मुच्यते, कर्मों से जीव बंधता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है। आ गया समझ में? हाँ, कर्मों से क्या होता है? बंधन होता है बंधन और होता ज्ञान है, से मुक्ति होती मुक्त हो है। जाता है। हाँ, वो तो कहने कर्म का महाराज, मतलब हाँ, हथकड़ी जो है ना, भले लोहे की हो सोने चाहे की हो, सोने की हो, बंधन दोनों बराबर करता। दोनों कोई ही ये कह दे बराबर रे मेरे को तो सोने की हथकड़ी, तो भाई बंधन तो बराबर है ही है। ही बंधन तो चाहे बंधन तो स्वर्ग सब लोक मुक्ति की में हुआ प्राप्ति है। करो चाहे ब्रह्मलोक की प्राप्ति करो, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। और कर्म अंतोगत्वा क्षणे पुण्यमृत लोकम विसंति, पुण्य क्षीण होने पर वापस स्वर्गादि लोकों से भी पतन होता है। आप होता ब्रह्म है। भुवन लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सारे के सारे लोक पुनरावर्ती वाले हैं। अतः कर्म को महत्व न दे करके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। ज्ञान, इसके लिए थोड़ा इतना जरूर आवश्यक है कि चित्त शुद्धि के पश्चात तत्व जिज्ञासा जागृत होने पर फिर कर्म को महत्व न दे, ज्ञान को ही महत्व दे। और तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो फिर कर्म को महत्व दे करके शास्त्रोक्त रीति से हमें साधन भजन करते रहना चाहिए, ताकि हाँ, सच्ची हाँ, जिज्ञासा जागृत हो। जागृत हो सके, कपड़ा कम से जितना कम शुद्ध होगा उतना ही उतना रंग अच्छा चढ़ेगा, भूख जितनी अधिक होगी उतना ही भोजन अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। तो बस इतनी सी बात अवश्य है, परंतु कर्म से मुक्ति होती है ये सिद्धांत नहीं है। कर्म से कभी भी मुक्ति नहीं होती है। कर्म के द्वारा पितृलोक आदि की प्राप्ति हो सकती है, परंतु ज्ञान से ये जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता है। होता है। कर्म के द्वारा अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा नित्य वस्तु की प्राप्ति होती है। परमात्मा नित्य प्राप्त होने से कर्म की नहीं बल्कि ज्ञान की आवश्यकता है। यह जगत आदि नित्य निवृत्त होने से कर्म की नहीं बल्कि ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये अपने खोपड़े में बैठना चाहिए, बैठना चाहिए और अपने अपने अधिकारों के अनुसार साधन भजन करना चाहिए। वेदांत ये नहीं कहता कि तीर्थ व्रत पूजा पाठ मत करो, मंदिर में मत जाओ। अरे भले आप में यदि योग्यता नहीं है तो आप मूर्ति की पूजा करो, सब कुछ करो। वेदांत में न तो खंडन होता है न मंडन होता है। और वैसे देखा जाए तो वेदांत में तो बड़े बड़े का खंडन भी हो जाता है। आ गया समझ में? क्योंकि द्वैत के निषेध किए बिना अद्वैत की सिद्धि होती ही नहीं। ये अद्वैत सिद्धि का प्रथम पैराग्राफ है। तो जो खंडन मंडन से डरते हैं उनको भी तत्वबोध नहीं होता है, परंतु समझना होता है कि कब खंडन करना होता है, कब मंडन करना होता है। अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया को भी ठीक तरह से समझना चाहिए। कब तक भोजन करना चाहिए, कब भोजन का त्याग कर देना चाहिए, कब दवा लेनी चाहिए, कब दवा को छोड़ देनी चाहिए, कब तक चलना चाहिए, कब चलने का त्याग कर देना चाहिए। ये खोपड़े में बैठना चाहिए, वरना फिर बात गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना? इसलिए वेदांत विचार को महत्व दे करके फिर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता निहित है। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि मेरा किसमें अधिकार है? हाँ चलो ठीक है, अब इसके लिए अगले पीरियड में विचार करेंगे, ठीक है ना? आप स्वयं विचार करना। कहने का मतलब मेरे को ज्ञान के सिवा यदि हम किसी वस्तु को महत्व देते हैं, ज्ञान के प्रति यदि हमारी श्रद्धा है, ज्ञान की अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं, ब्रह्मवेता महात्माओं के प्रति श्रद्धा नहीं है, और दूसरे जो है उनमें महत्व बुद्धि है, तो अभी तक ज्ञान में वास्तव में ठीक तरह से प्रवृत्ति नहीं है, नहीं हुई। हाँ। तो ये तो अपने को देख लेना चाहिए मेरी स्वतः प्रवृत्ति किस ओर है। संसार को महत्व देते हैं या परमात्मा को, कर्म को महत्व देते हैं या ज्ञान को? नहीं तो जितना जो जिसे आपकी वहां तक पहुंच है तो आपको लगता होगा ना थोड़ा बहुत। बिल्कुल अनुभव होता, सत्य बात। यदि ब्रह्मवेता महात्माओं में दोष दिखाई देता है, इनकी हम अवहेलना करते हैं, इनके प्रति हम उटपटांग बोलते हैं, अरे इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें क्या, ज्ञान के प्रति द्वेष उगलते हैं, जहर उगलते हैं, उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, तो समझना चाहिए भी ज्ञान के अधिकारी नहीं है। ठीक है ना? अधिकारी नहीं हो। क्या बात हुई? मैं अधिकारी हूँ या नहीं हूँ? अरे वैसे देखा जाए तो जीव मात्र अधिकारी हैं। वो
वो बात अलग है। ठीक बात है ना। किसी के संस्कार देख के भी, इंसान के चेहरे से देख के भी बता सकते हैं, बोली चाली से भी कि इसकी भाषा कैसे है, तो उसमें भी अब पहचान हो आप जाती है ना। विचार कर लेना चाहिए, वास्तव में नहीं, देखा जाए तो इतना समय ही नहीं किसी से बात करें, परंतु आपसे सवाल ही बात हो रही है, इसका मतलब सचमुच में अधिकारियों के लक्षणों से युक्त है, वरना तो मुझे इतना समय भी नहीं और मैं नहीं इतना मिलता, फालतू सही भी है। नहीं मैं किसी नहीं को नहीं इतना नहीं समय नहीं दूं बिना नहीं मतलब नहीं, के। सही है, वो जो तो मेरे को जिज्ञासु बात। होते हैं उनको ही थोड़ा वेदांत के तो, रहस्यमय सूत्र बताता हूँ और उनको ही थोड़ा, हाँ ठीक है ना, अब समझने हाँ वाले समझते हैं, वरना ना हाँ समझने वाले चलो उनके संस्कार तो पड़ेंगे। हाँ, आज नहीं तो कल हाँ, पढ़ेंगे। ये तो निश्चित बात है।